महसूस हो रहा है, लेकिन क्या दूसरी सोल को भी उसका कोई इम्पैक्ट आता है क्या उसके उसमें? उसकी सोल को तो महसूस हो रहा है, पर उसकी चेतना इस चीज को संज्ञान में ले या ना ले उसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। सोल ने हम्म। इंटरेक्ट किया है तभी तो मजा आने लग गया। हम्म। लेकिन सोल के इंटरेक्शन को उसकी अवेयरनेस ने एक्नॉलेज किया या नहीं हम्म। किया, ये है हम्म। बात असली। और कोई जागरूक है तो एक सेकंड में वो पता लग जाएगा उसको, उसकी चेतना संज्ञान में ले लेगी, अच्छा सरंजीत जी याद कर रहे हैं, खट से फ्लैश होगा उसके अंदर, आपका पूरा नाम उसके सिस्टम में हार्ट में फ्लैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई मतलब चाहे टाइम नोट कर लेना, बशर्ते वो जागरूक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वो जिसका ढक्कन तो बंद है शस्त्रार का, वो उनको नहीं पता लगेगा कुछ भी। आपकी सोल उसकी सोल तो इंटरेक्ट कर ली, नो डाउट आपको महसूस हो गया, पर चूंकि उसका ढक्कन बंद है तो वो अपने संज्ञान में नहीं ले सकता इस बात को। अगर शस्त्रार खुला है तो नाम प्रकट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टाइम के साथ इतने बजे आप कहोगे भैया मैंने तेरे को 6 बजे याद किया था, वो कहेगा हाँ जी 6 बजे आपकी याद आई थी। ये तो मैंने कई एक्सपेरिमेंट शुरू शुरू में किए थे, आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले। ये सब लोग जानते हैं, आप लोग ये बहुत पहले प्रयोग किए, टाइम बता के देखो। मैं उसे ऐसे बताता था, देखो इतने इतने बजे मैंने याद किया, हाँ हाँ इतने इतने बजे याद आई थी, ऐसे कितनी बार हुआ एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं तुक्का मारा था, जब मान लीजिए मेरे अंदर ऊर्जा महसूस हुई हार्ट में और शस्त्रार में, मैं समझ गया एसएमएस आया है। और जब एसएमएस पे फोकस किया तो खट से नाम भी खुल गया। अब जैसे आपके मोबाइल में एसएमएस आता है, मोबाइल बता देता है एसएमएस आया है, लेकिन जब तक आप उसे क्लिक करके देखते नहीं मैसेज को, तब तक आपको पता नहीं होता मैसेज किसका आया। पर ये तो आप जान जाते हो ना कि मैसेज आया है, वो एक साउंड देगा, अगर वाइब्रेटर पे कर रखा है तो हल्का सा कंपन देगा, वरना साउंड पे आए तो ये विशेष साउंड सुनाई देगी, टिंग टिंग, पता लग गया आपको मैसेज आ गया। तो ऐसे ही हमारे शस्त्रार हार्ट में मैसेज आता है, हम जान जाते हैं किसी का मैसेज आया है। और जब हम उस आए हुए मैसेज से फोकस करते हैं तो नाम फ्लैश होता है पूरा खटाक से। और आप अगर आप कंफर्म करना चाहेंगे तो आप उससे फोन करके कहो भैया मुझे कैसे याद कर रहे थे, मैं तो ऐसे कहता था हाँ क्या काम था। बहुत से लोगों से ऐसे बोला, हाँ हाँ आपसे बात करनी थी, मैं इतने बजे आप याद कर रहे थे मेरे को, बताओ क्या काम था। ऐसे कितनी बार हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं ये बता देंगे इस बात को। अभी भी होता है। याद करते हैं फिर ऐसे, हाँ कुछ काम था। बहुत बार मतलब होता मेरी है। टोन ऐसी होती थी, जैसे मान लो मेरे पे मैसेज आ गया, अब मान लो मैं बाहर से थोड़ा सा फ्री हूँ, मैं फोन करूंगा, हाँ क्या वह काम था, ऐसे पूछा नहीं, सीधा हाँ कैसे याद किया था बताओ कोई काम था। ऐसे बात की है मैंने कितनी बार कई लोगों से, क्योंकि पता है 100% पता है उसी ने याद किया है। और एक बात और है इंटरेस्टिंग बता दूं सबको, यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं उनको ही मजा आ जाएगा। जब कोई मात्र याद करता है तो सहस्त्रार पे आता है, सबसे पहले मैसेज सहस्त्रार पे आएगा, टिंग टोंग, एक एनर्जी बढ़ गई, पता लगा मैसेज आ गया। ठीक, जब कोई आपको मिस कर रहा है तो सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम बढ़ेगा। और जब वो इंटेंड कर रहा है यानी कि उसने मोबाइल उठा लिया है, अब पहले उसने याद किया सहस्त्रार में मैसेज आया, आपको मिस कर रहा है, या मिस करने से मतलब है आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, सेंट्रल हार्ट में आया, अब उसने बात करने के लिए मोबाइल उठा लिया है, यहां तक बता रहा हूं मैं, बहुत तेज खिंचाव होने वाला है, मुझे पता लग जाता है अच्छा फोन आने वाला है, और तभी फोन आ जाता है। ये 3 चरण में आता है पूरा, मतलब पूरा प्रोसेस 3 चरणों में होता है।
कभी कभी जैसे हमें स्नीजिंग भी होती है, छींक आती है, ऐसा भी होता है ना? वो याद छींक आती है। वो छींक तो आती है, वो उन लोगों की छींक आती है, मतलब छींक उन लोगों के लिए आती है जो कनेक्टेड नहीं है पर दिल से याद कर रहे हैं। ओके। तो छींक अगर आ गई तो समझ में आ जाता है कि भाई नॉन कनेक्टेड पर्सन याद कर रहा है, या कनेक्टेड तो था वो पर अभी फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, तो छींक के जरिए पता लग जाएगा। कितनी सूक्ष्म हम्म। बातें हैं समझने के लिए, इन पे पूरी हाँ हाँ। अध्ययन किया है, इसका अध्ययन किया पूरा, तब मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये घटित होता है भैया, बिल्कुल एग्जैक्ट घटित होता है। और एक और चीज यार होती है, 5 मिनट पहले। हिचकी आ रही है। हिचकी आने में भी वो, हिचकी भी उन लोगों की आती है जो नॉन कनेक्टेड है, यानी कि वो आपको दिल से याद कर रहे हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रहे, आपकी बात किसी से कर रहे हैं, किसी से आपकी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑफ यू विद अनदर पर्सन, तो हिचकी आएगी। अच्छा। इतना सूक्ष्म है। हाँ। आप मतलब चर्चाओं में छींक इज शामिल हो, टोटली अलग। लेकिन नॉन छींक कनेक्टेड एकदम। पर्सन है जिनकी बात कर रहा हूं, नॉन कनेक्टेड पर्सन आपकी चर्चा कर रहे हैं दिल से, यानी कि बड़े प्रेम से आपकी चर्चा कर रहे हैं, तो हिचकी आएगी। कूल। और वो जैसे छींक इज टोटली और डिफरेंट, याद हिचकी इज छींक टोटली। इसलिए कि आपसे बात करना चाहते हैं, तो छींक आएगी। अब इसे समझ लेना, चर्चा किसी से करी तो हिचकी आएगी, और आपसे बात करना चाहते हैं तो छींक आएगी। ये दोनों बातें नॉन कनेक्टेड के लिए हैं। चाहे वो कनेक्टेड रहता हो लेकिन फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी हटी हुई है उस वक्त, तो एक फैसिलिटी भगवान ने दे रखी है हमें कम्युनिकेशन की। और कनेक्टेड का आपको पता ही है क्या क्या होगा, उसकी मैंने आपको बताई दी। है ना इंटरेस्टिंग? सूक्ष्म सूक्ष्म बातें अगर आप अंडरस्टैंड करो, सभी कुछ समझ जाओगे, कुछ रह ही नहीं जाएगा समझने के लिए। नहीं, ये तो समझना भी नहीं, हमने तो एक्सपीरियंस भी किया है, डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस ही तो है क्या आपका है? असली ज्ञान। हाँ। तुम अभी फोन करना चाहती थी क्या? किया क्या? ऐसे करा, हाँ हाँ, 5 मिनट पहले सोचा था। सब और लोग एक खुश और हो जाते हैं इंटरेस्टिंग ऐसा बात नहीं। होती है, किसी को फोन करना है मेरे को, मैसेज आ गया, किसी ने फोन करना है मेरे को, मैसेज आ गया, और अचानक वो कर नहीं पाया, कोई और आ गया उसके पास, वो फोन नहीं कर पाया, तो मेरा यहां से मैसेज चला जाएगा उस तक, उसे भी समझ में आ जाएगा मेरे को मैसेज पहुंच गया है। मतलब कोरम पूरा हो जाता है बिना बात करे। ये इंटरेस्टिंग बात होती है ना, कितनी सूक्ष्मता। हाँ, इसीलिए मुझे बहुत भाई सुंदर। श्री माता जी ने जब अपने चरणों में लाए, तो मुझे इस रास्ते में इसीलिए तो मजा आया। इसमें रिसर्च करने के लिए इतना बड़ा फील्ड है, रिसर्च अनंत है, कितना ही रिसर्च कर लो इसमें, और इतने खूबसूरत पहलू हैं, इसीलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। इसके कारण नहीं बढ़ा मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, अरे ये झंझट है ही दिमाग में, है ही नहीं। मोक्ष मिले ना मिले अपनी हेडेक नहीं है ये। जो इसकी इतनी सटलिटीज हैं, इतनी इंटरेस्टिंग पहलू हैं, ये मेरे को खींचते थे हमेशा। बड़ा मजेदार फील्ड दे दिया श्री माता जी ने तो, और इसी के होके रह गए। अब कोई स्कोप नहीं भैया किसी आप और के। हैं? भैया आपको तो कितने मैसेज, कितनी हिचकी, कितनी छींक आती होगी रोज। आते ही रहते हैं। आते ही रहते हैं, सुबह से ही बजना शुरू हो जाता है सिस्टम, जैसे कहते हैं ना मोबाइल बजना, ऐसे ही अपना सिस्टम बजना शुरू हो जाता है। और जिनके मैसेज आते हैं उन तक मेरे मैसेज पहुंच भी जाते हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट भी होता रहता है साथ साथ, ऐसा नहीं है कि वो अधूरा रह गया पेंडिंग में है।
है महसूस तो यही है, हम्म। मतलब झटके से हमने, बिल्कुल ये होता है। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि अभी कंटिन्यूस होता है। कुछ और कर रहे हैं, पर आप सोचा, विद इन अ सेकेंड ये होता है कि ऐसे आया ख्याल में और तुरंत एनर्जी बढ़ेगी और फ्लैश आ जाएगा, तो मैं समझ गई अरे हम पहुंच तो गया, बिल्कुल ये चीज ये होता है। एक्नॉलेजमेंट मिल गया। जैसे पहले एक होता था ना, रजिस्ट्री कराई तो एक पोस्टमैन एक लिखवा के ले आता था, एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट। फिर उसे वापस जाके देता था, तो पता लग जाता था उसको कि हाँ भाई रजिस्ट्री पहुंच गई। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी हाथों हाथ मिलते रहते हैं आप लोगों को। जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट हाथों हाथ मिल जाता है, तभी इमीजिएटली रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे एक्नॉलेजमेंट के, हाँ पास हो गया मैसेज, यानी कि मैंने भी एक्नॉलेज कर लिया उनका मैसेज। हम्म। ऐसा होता रहता है। और ये जब होता है ना, तो हम लोग जैसे फोन उठाया, बात किया, कैसे फोन किया, तूने मैसेज देखा था कि फ्री डाला था, तुमने, नहीं मैंने तो मैसेज नहीं देखा, बस किया है 5 मिनट में ही, दिल में आया कि कर लो फोन। तो हम लोग पता है भूल जाते हैं क्या बात करना है, या सिस्टम पे बात होने लगती है, क्या मजा आया, कितना अच्छा हम लोग का सिस्टम हो गया है खुश हो जाते हैं इसी पे, सब भूल मजेदार जाते होता हैं है कि क्या बात ऑटोमेटिक। करना है। इतनी बारीकियां तक आप समझ सकते हो, बस आपको अपने साथ जुड़े रहना है। ये सारे मजे तभी हैं जब आप अपने से कनेक्टेड रहते हो। अगर आप अंदर से रिक्त रहने लगे, खाली रहने लगे, तो मैसेज बहुत स्ट्रांग होंगे और बहुत क्लियर होंगे। अगर आपका अटेंशन ग्रॉस लेवल पे फंसा हुआ है तो मैसेज क्लियर नहीं होंगे आप, ये बात तो पक्की है, वरना फिर आएंगे नहीं बहुत से लोगों को मैसेज। मैसेज तो कर दिया पर उन्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो रिक्त हो गए हैं, अनके, जो संसारिक स्तर पे अटैच नहीं है, तो उनको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैसेज आएंगे, हर चीज का मैसेज क्लियर होगा, एकदम क्लियर कट। पहले फोन सारे दिन चलता था, होल डे, अब बंद हो गई इसकी जरूरत, क्योंकि ज्यादातर लोग अपडेट हो गए, अपग्रेडेड हो गए, तो अब वो मैसेजिंग चलती रहती है, तो बाकी जरूरत नहीं होती इतनी वर्बल लेवल पे। दूसरा, बाकी ये यूट्यूब ने सारी चीजें पूरी कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यहाँ क्लियर हो जाती हैं। जो बात करने में तो हजारों घंटे लगेंगे, उससे अच्छा तो यहाँ पे आ जाओ, यूट्यूब पे, आपको लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। दोनों बेनिफिट होएंगे, मेडिटेशन का ही मजा आएगा, और जो पूछना चाहते हो उसके आंसर भी यहाँ मिलते हैं। ये तो हो ही रहा है ना, तभी हम सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे लिए ही था, सेशन डिजाइन हमारे लिए ही था। वो कनेक्टिविटी से अपने आप सब आंसर भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, यही तो ब्यूटी है। अब मान लीजिए सारी सोल कनेक्टेड है आपस में, तो सबके हृदय की चीजें तो एक दूसरे के अंदर फ्लैश हो ही रही है ना। और जब वो फ्लैश हो रही हैं तो एक मीडियम के माध्यम से बाहर भी आएंगी वो, आंसर बन के। भैया कितनी बार तो सुबह जब ध्यान करने भी बैठते हैं तो कई बार डीप मेडिटेशन का सेशन भी वही आता है जो हमें हमारे सिस्टम को चाहिए होता है, वो भी फ्लैश हो जाता है, उससे एकदम समाधान आ जाता है। कई बार मेरे से सहजी फोन करके कहेंगे आपका वीडियो, मैंने कहा पहले मैं ठीक कर रहा हूँ, ये मेरे वीडियो नहीं है, ये सामूहिकता के वीडियो है। आप खाम खाम मेरे पर नाम डाल देते हो, मेरे तो है ही नहीं। इतने सारी सामूहिक चेतनाओं का एक ये प्लेटफॉर्म है, ये इनके वीडियो है, मेरे वीडियो नहीं है ये। मेरे कहाँ से आए? मटेरियल मेरा नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, ये कंप्लीट सामूहिकता मेरी नहीं, तो मेरे कहाँ से हो गए? मेरा है ही क्या इसके अंदर? बल्कि सामूहिकता का मैं भी हिस्सा हूं। आई एम ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कलेक्टिव। आई एम नॉट कलेक्टिव, आई एम नॉट कलेक्टिव, मैं एक सामूहिकता नहीं हूं, बट आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कलेक्टिव।
ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसलिए मेरे वीडियो नहीं है भाई। यूट्यूब देखने वाले सहजियो, प्लीज ये मत कहो मेरे वीडियो, इट डजंट लुक नाइस। क्योंकि मैं तो इसमें कहीं हूं ही नहीं। बताओ कहाँ हूं मैं? कोई बता सकता है मैं कहाँ पे नजर आता हूँ आपको इसमें? टंकी का पानी किचन में चला गया, टंकी का पानी बाथरूम में चला गया, टंकी का पानी वॉश बेसिन में चला गया। पानी टंकी में है, वो पानी टंकी का भी नहीं है, राइट? पाइपलाइन से चैनलाइज हो गया है, बस। इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं है। पानी कहीं का आ रहा है, टंकी किसी और की है, पाइप किसी ने लगाए हैं, और जिसको पानी चाहिए वहां पहुंच रहा है। तो पाइप ये कह सकता है कि मेरा पानी? क्या पाइप ये कहे कि मेरा पानी है, ये मैं दे रहा हूं पानी? क्या पाइप के पास पानी है? क्या टंकी के पास पानी है? नहीं। पानी स्रोत से आ रहा है, जहां पर ये तैयार होता है। पाइप पानी बना नहीं सकता, टंकी पानी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। चैनलाइज करने में मदद कर रहे हैं पाइप और टंकी, बस, फिनिश। जो जिसका पानी है और जिसको चाहिए, जिसको चाहिए उसको पानी बनाने वाला, पानी का मालिक पानी दे रहा है, बस चैनल का इस्तेमाल कर रहा है। दिस शुड बी अंडरस्टूड। न टंकी कह सकती मेरा पानी, न पाइप कह सकता मेरा पानी। पानी इन दोनों का नहीं है। तो फिर ये मेरे वीडियो कैसे हो गए? इस सामूहिकता के वीडियो हैं, मेरे नहीं है। इतने सारे लोग मौजूद हैं इसमें। हाँ, चैनल मेरा है, मेरे नाम से चैनल है, पर सामूहिकता मेरी नहीं है। सामूहिकता तो उसी की है जिसने सामूहिकता का निर्माण किया है। इसका मटेरियल भी वहीं से ही आता है, और मटेरियल वहीं से आता है, मटेरियल सप्लाई भी उन्हीं का सिस्टम कराता है। क्यों? है ना कितना आसान समझने के लिए? तो आप सबसे मेरा निवेदन है, यूट्यूब वॉच करने वालों से, कृपया अपने बातों में, वक्तव्यों में ये कभी ना कहें कि मेरे वीडियो, ये मेरे हैं ही नहीं। फैक्ट ये है। ये सब उसी का है जिसने व्यवस्था की हुई है। अब देखो, शुरुआत में मैंने बोला था ना, क्या आएगा पता नहीं, क्या आया देख सकते हो। किस किस पे आया, कहां कहां से आया। तो क्या किसी एक का हो सकता है? सोचो। तो है ना इंटरेस्टिंग बात? हम्म। इसीलिए फिर मैं वहीं आऊंगा जहां शुरुआत में था। जिस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली चीजों का पता नहीं होता, तो मेरा यही कहना था कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी मटेरियल आता है, हमें पता नहीं होता कि आज की यात्रा कैसी होगी हमारी, यानी कि पूरा अनसर्टेन है।
तो मेरा पुनः यही आप सबसे निवेदन है, अपने जीवन को इसी पैटर्न पे ढाल लो। हर दिन का आप ये धारण कर लो, हर दिन का हमें नहीं पता हर दिन कैसा होगा, तो ये अंदरूनी संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष केवल इसलिए है, जो नया दिन आने से पहले नए दिन के लिए हमने मेंटल लेवल पे फिक्स कर लिया, इसी के कारण संघर्ष हो रहा है। यदि फिक्सेशन हो ही ना, तो आप फ्री रहोगे और अगले दिन संघर्ष नहीं होगा। ये अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, कोई संघर्ष नहीं है। घर में भी किसी से संघर्ष नहीं होगा। आपने ये भी स्वीकार कर लिया, पता नहीं ये कैसा व्यवहार करेंगे, स्वीकार कर लिया। आप ये मान के चलते हो कि ये जो घर का सदस्य है मेरे से रिस्पेक्ट से बात करे, और जब वो कभी ऐसा होता है किसी कारण से वो अपनी प्रॉब्लम में है, मान लो कोई, या गुस्से में है, नाराजगी में है, दुख में है, और उसने थोड़ा अटपटे तरीके से आपसे बात की, तो आप हर्ट हो जाते हो, अरे कैसे बात कर लिया हमसे, क्योंकि पहले सोच के बैठे हो ना ये ऐसी बात नहीं करेगा। भूल जाओ इस बात को, कोई कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर लो पहले ही, कोई कष्ट नहीं होगा फिर एक्सेप्ट करते ही। हमारे बहुत से जान पहचान वाले हैं, वो तो महीनों महीने भर तक एक ही चीज लेके बैठे रहते हैं, एक एक महीने तक। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो कई कई 20-20 साल से वही चीज लेके बैठे हैं, कहा छोड़ दो भाई इसका पिंड, 20 साल से वही बात पकड़ के बैठे हैं। जब भी बात करो वही दोहरा देंगे। मैं कहा भैया इसका पिंड छोड़ दो, कब से पकड़ा हुआ है इस चीज को, अब तो आउटडेटेड भी हो गई सारी चीजें, फिर भी पकड़ के रखी हुई हैं चीजें। तो एक अजीब सी नादानियां है, अज्ञानता है। तो इसी पैटर्न पे अपने जीवन को ले आओ कि भाई आगे क्या होगा हमें नहीं पता, कौन क्या कहेगा ये भी हमें नहीं पता। पहले ये डिसाइड कर लो कि जो भी जो कहेगा हमें कुछ खराब नहीं लगेगा, क्योंकि कोई कुछ भी बोल सकता है। अब चूंकि किसी से एक्सपेक्टेशन छुपी है कि अच्छे से पेश आएगा, अब अच्छे से नहीं पेश आया तो आपकी तो जीवन में ऐसी मुसीबत आ गई कि कोई तूफान आ गया आपके जीवन में, तो किसी ने ऐसा बोल दिया। अरे भाई स्वीकार कर लो, अपनी चेतना के स्तर पे कोई कुछ भी बोल सकता है, क्यों इसमें जाना। अरे किसी और ने अपने तरीके से बोला है ना, वो आपका तरीका तो नहीं है ना, आप उसे लेके बैठे हो। फॉरगेट इट, थ्रो इट अवे, एंड व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसे नहीं बोलेगा। बोलने दो उसको, ऐसा ही बोलेगा, समस्या खत्म आपकी। झगड़ा, मैं समझता हूँ 80% झगड़ा तो इस समझ के साथ समाप्त हो जाएगा। इमोशनल झगड़े ज्यादा हैं, या तो झगड़े इमोशंस के होते हैं या फिर धन के होते हैं, दो ही झगड़े हैं, धन के या इमोशन के, तीसरा कोई झगड़ा ही नहीं है इस दुनिया में। अब कोई कहेगा नहीं जी वो ईर्ष्या, अरे ईर्ष्या इमोशन है भाई, ईर्ष्या भी एक इमोशन है, अहंकार भी एक इमोशन है। जितने भी निगेटिव एक एक्सप्रेशन है वो सारे इमोशन है। तो इस संसार में झगड़े दो ही के हैं, धन का झगड़ा या इमोशन का झगड़ा, बस अब कोई झगड़ा नहीं है। कोई कहेगा भाई ये तो, वो तो उस पे अधिकार जमा रहा है इंसान पे, इमोशन के कारण ही ना, तो सम अप कर दिया ना। धन, धन में कितनी सारी चीजें आ गई, सुख सुविधाएं साधन, ये सब धन का हिस्सा है। और इधर इमोशन में ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। तो दो कैटेगरी है, खाली झगड़ों की दो ही कैटेगरी है, इमोशन या धन। जसलीन समय चौथा हो चुका पूरा, मैं अचानक से बंद हो गया था, कहना भूल गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला कंटिन्यू करवा ही दिया कि भाई इसे कम से कम ये तो बोल दूं। जय श्री माता दी, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल। जाते हुए भी बोलते हैं क्या सत श्री अकाल, मुझे पता नहीं।
हाँ, बोल देते हैं। बोल देते हैं? अच्छा, मैंने कहा कभी मैं एब्सर्ड बात बोल रहा हूँ, मुझे तमीज नहीं है इस बात की कि क्या बोलते हैं जाते हुए। विदा लेते हुए क्या बोलते हैं जसलीन? इस सत श्री अकाल यानी बोलते कि हैं। मिलते हैं तब भी मुझे भी सत श्री टाइम हो अकाल और गया। चलते हैं तो भी सत श्री अकाल, यही ना? हाँ, मिलने के टाइम भी सत श्री अकाल बोलते हैं, जाते वक्त भी अच्छा जी सत श्री अकाल। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जानते हो क्यों बोलते हैं ये सत श्री अकाल? कभी गौर किया? इसका मतलब एक स्टेटस गौर किया है कि बोलते क्यों है, मतलब क्यों है ये सत श्री अकाल कहना? रुपिंदर, आई डोंट नो, सरनजीत जी आपने ही बताया था। और सत श्री क्या नाम अकाल। है, जसलीन, 3 जन हैं आप लोग इस चीज से जुड़े हुए। तीनों अलग अलग बताना, मतलब तीनों अपना अपना इसमें राय दिखाना, बताना। आप बता चुके हो नहीं ये, नहीं नहीं नहीं, तुम इसके अपनी बारे बताओ, में मेरी बताई आपने हुई नहीं बताया बताओ। है। अरे तुम अपनी बताओ ना, तुम क्या सोचती हो वो बताओ। मैं तो इसको जनरल जो वे मैंने में बताया ग्रीटिंग है की तरह ही आज यूज वो नहीं करती हूँ, बताने मैंने वाला, कभी याद रखना, आज उस अलग होगा। वो पहले वाला पहले के लिए ठीक था, है। आज वाला आज के लिए अलग है। मैं क्या सोचती हूँ मैं ये बताऊं, मैं हाँ, एक्चुअली यूज नहीं कर रही, मुझे तो काफी टाइम हो गया। नहीं आई नहीं, डो आई अरे कांट से कभी भी एनीथिंग। किया हो, क्या सोच के आई किया हैवंट था यूज्ड वो इन बता दो। एजेस। मेरे लिए वे ऑफ ग्रीटिंग था, और ठीक उससे है, ज्यादा कुछ नहीं। हाय एक हेलो, ये सैल्यूटेशन है, वाला। उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था, मुझे इसका अर्थ नहीं पता है। अच्छा, नहीं अर्थ तो मैं हाँ, जानू एक ही नहीं रहा, मैं तो सैल्यूटेशन है। भाव जानना चाहता हूँ, भाव, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड इट। देखो, फीलिंग्स तो ना अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, पहले कोई फीलिंग नहीं थी। तो अभी पहले वाला वर्जन तो डिलीट हो गया। और ऑफ लेटली मैंने यूज नहीं किया, तो आई डोंट नो। चलो, अर्लियर वी वुड नॉट से गुड मॉर्निंग, घर में हम नहीं बोलते थे गुड मॉर्निंग, वी वुड ओनली से सत श्री अकाल, दैट्स ओके, ठीक है। इट। सो सरनजीत जी। आ, जो भी मेरे सामने अभी आया वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम बोल रहे हैं सत श्री अकाल, सत मतलब सच है, श्री अकाल मतलब जो एटर्नल है। तो हम बेसिकली अपनी अटेंशन उधर डाल रहे हैं अकाल में, तो उस डिवाइन में हमने अटेंशन डाल दी, और उसके ऊपर जैसे ही हमने अटेंशन डाल के सामने वाले पे अटेंशन डाली और सत श्री अकाल बोला, तो उसके अंदर जो मध्य हृदय की एनर्जी है या एटर्नल एनर्जी है, उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अपनी एनर्जी और उसकी एनर्जी को जैसे ही हमने हमने मतलब कोशिश ये की, अब करते हैं या नहीं करते अलग बात है। तो हम्म, सत श्री अकाल जैसे ही हमने बोला, तो होना ये चाहिए कि हमारी सेंटर हार्ट की जो एटर्नल एनर्जी है और सामने वाले की जो सेंटर हार्ट की एटर्नल एनर्जी है, दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये ओके, हमने सत श्री अकाल बोला। बहुत सुंदर, उसके बहुत बाद एक बार सुंदर, कनेक्शन हो गया, तो उसके बाद आप अपना बातचीत करो। बहुत ये सुंदर, तो जुड़ने पे आया। अब वापस जाने का अभी मैंने सोचा, उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सुंदर। आपने अच्छा पक्ष बताया है। रुपिंदर, क्या बता पाओगी? भले ही तुम्हें सामने नहीं आ पाओगी तो कोई बात नहीं, शब्दों में बता सकती हो इफ यू वांट। रुपिंदर योग निद्रा में तो नहीं चली गई?
कुछ ऐसा सही लग रहा, योग निद्रा हो गई दिखे। चलो कोई नहीं। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, व्हाट आई फील अबाउट इट, उस दिन कुछ और था, उसका एक ये दूसरा पहलू है। और ये बड़ा रोचक है पहलू, बहुत रोचक पहलू है, आपको नजर आएगा, महसूस होगा। सत श्री अकाल, हमने ऐसे बोला, किसी को हमने बोला जिससे हम मिले, उसमें हम ये कह रहे हैं, ये जो हमारी जीवात्माएं आपस में मिल रही है ना, ये सत्य है घटना। और ये घटना काल में काउंट नहीं हो रही है, काल से परे है घटना ये। द मीटिंग ऑफ टू सोल्स इज बियॉन्ड टाइम। ये काल के दायरे में आ नहीं रही है, ये जो मीटिंग है हमारी, सत्य है चूंकि ये मेरी सोल आपकी सोल से मिली है, ये सत्य घटना घटित हो रही है, जो कि काल से परे है, अकाल है ये। यानी कि श्री अकाल। श्री अकाल कौन है? इस पूरी रचना के संस्थापक श्री अकाल। ये उनकी देखरेख में मीटिंग हो रही है, दो सोल्स की मीटिंग उनकी देखरेख में है, जो काल से परे है। काल के मीटर में काउंट नहीं हो रही है ये। इतना ऊंचा है दर्जा इस भाव का, सत्य श्री अकाल का। बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड संसारा, बियॉन्ड मेटेरियलिस्टिक वर्ड, बियॉन्ड ग्रॉस वर्ड, एंड बियॉन्ड द काउंटिंग ऑफ टाइम। टाइम इज नॉट कैपेबल टू एक्नॉलेज दिस मीटिंग, इट इज बियॉन्ड टाइम। दो सोल्स की मीटिंग काल से परे होती है, और उनकी देखरेख में होती है, और उन्हीं के द्वारा होती है। कितना बड़ा मतलब है इसका। और हम इसे एक सैल्यूटेशन बनाकर छोड़ देते हैं, सैल्यूटेशन, हेलो हाय वाला, हेलो हाय। ये नहीं है, वो बहुत बड़ी घटनाएं हैं ये। ऐसी सहयोगी करते हैं, जय श्री माता जी, अरे भाई दिस इज नॉट ए सैल्यूटेशन। वी आर बोइंग अवर हेड बिफोर श्रीमा हु इज सिटिंग इन टू योर हार्ट। वी आर सेइंग टू हर, हम उनको कर रहे हैं जय श्री माता जी, माँ आप उसके हृदय में हमें महसूस हो रहे हो, हम आपको वंदना करते हैं माँ, आप हो किसी के हृदय में। जय श्री माता जी का मतलब ये है, इस भाव में। अब ये नमस्ते नहीं है, नमस्ते और प्रणाम नहीं है, पिछली बार ही मैंने बोला था ना, ऐसी सत श्री अकाल है। अब ऐसे ही जय सिया राम है, जय सिया राम। आपके भीतर में मैं दोनों को बैठा देख रहा हूं, प्रभु आपकी जय हो, ये जय सिया राम। अब इन मूर्खों ने श्री राम बोल दिया, सीता जी से अलग कर दिया उन्हें तुरंत। हद हो गई यार, वो कभी सीता जी से अलग थे क्या राम जी? श्री राम कभी सीता जी से अलग थे? स्थूल रूप में भले ही वो साथ नहीं थी, पर वो तो हमेशा उनके साथ थे। और इन नालायक मूर्खों ने उन्हें सीता जी से अलग करते करके नया नारा दे दिया, जय श्री राम। वो कोई अकेले थे क्या? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और इसे इतना एग्रेसिव नारा बना दिया, इतना एग्रेसिव। इसीलिए ये एक फुलिशनेस होती है कि हम जो है किसी संसारिक घटनाक्रम को, हम इसको बिल्कुल
रिलीजियस बना देते हैं। इट इज ऑल इडियोटिक। इतनी बड़ी चीजों का इस्तेमाल हम संसार के लिए करते हैं। एक हिंसक नारा बन गया, जय श्री राम, मार डालेंगे हम तुम्हें। जय श्री राम बोलो, मार डालो किसी को, ऐसी वाली फीलिंग के साथ हो गया। हत्या कर देंगे हम तुम्हारी, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे एक वो जैसे वो होता है ना, मारने चल रहे हैं हम किसी को, हत्या कर देना चाहते हैं किसी की। इतने ऊंचे दर्जे की चीज, जय सिया राम। हम जन जन के भीतर में सिया राम को महसूस कर रहे हैं, सिया राम को, सीता और राम को महसूस कर रहे हैं जन जन के हृदयों में। मकसद तो ये है। बना दिया किसे? हिंसा, हिंसक बना दिया इसे मूर्खों ने, महामूर्ख लोगों ने हिंसक बना दिया इसको। ये डराने वाले शब्द हो गए हैं। मुझे मजा सा नहीं आ रहा महामूर्ख कहने में। महा 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 से महामूर्ख, अब जाके शांति पड़ी। इतने इडियोटिक बात है ना ये, इसलिए कि जो सही। प्रोटेक्टर हैं, आप उनका इस्तेमाल ऐसे कर रहे हो जैसे हत्या करने जा रहे हो किसी की। अपनी अपनी, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आप उसकी हत्या कर प्रोटेक्टर को दोगे प्रोटेक्ट नारा कर रहे लगा हैं ये के। लोग। हैं? ड, ड, क्या बोला इसको जिसमें? डराने के लिए यूज करने का एक हो गया है साधन। अरे इस डराने बात पे नहीं, होता मार है। भी दिया लोगों मैंने को कहा कोई। ये ना प्रोटेक्टर को प्रोटेक्ट करने। हाँ। नहीं नहीं, जैसे ये मैं कह रही थी कि प्रोटेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग। जो प्रोटेक्टर है हमारे, वो इन दिखा रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम नहीं हाँ, करेंगे तो सिया राम को कुछ हो जाएगा। इनकी दो कौड़ी की औकात, ये राम को एस्कॉर्ट करेंगे, राम को प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग। धूल के कण भी नहीं है उनके आगे, ये उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। महामूर्खों की मंडली है। तभी तो मैं कहता हूं आसुरी शक्तियां हैं ये, जो यही उल जलूल काम आसुरी किया करते थे, आज भी वही उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। सारे असुर हैं ये, ओपनली बोल रहा हूं। क्लियर? तो ये जो हमारे बीच में एक लाते हैं, जो बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ज्ञानी लोगों ने संबोधन दिए हमें, सत श्री अकाल, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, होता है ना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये सारी चीजें क्या है? हम किसी भीतर में देख रहे हैं। भीतर में किसी मनुष्य से मिल रहे हैं, भीतर में महसूस करते हैं उनको, हरि को महसूस करते हैं। हर हर महादेव, महादेव जो है ना, हरि हैं, हरि भगवान है। आपके अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर बैठे हैं, वो हैं हर हर महादेव। ये कितनी गहरी चीजें हैं, गहरी बातें हैं इनमें, अगर समझे तो। और फिर उसके बाद आपका स्वभाव आचरण ही बदल जाएगा। अगर ये वाली फीलिंग के साथ किसी से बात करोगे, आपका पूरा टोटल आचरण ही बदल जाएगा। बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? और सम्मान आएगा, सम्मान। ये फीलिंग कितना सम्मान देती है किसी को भी। तो ये इसलिए हमारे बहुत ज्ञानी लोगों ने ये सुझाया, किसी से मिलो तो ये बोलो, ताकि वो जो अंदर बैठे हैं उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान, ये वाला भाव बना रहे हमेशा। और जिसके अंदर है उसके लिए भी रहे कि भाई इसके अंदर ये बैठे हैं, अब इसको मैं क्या बोलूं उल्टा सीधा, इसको मैं क्या कहूं, इससे मैं कैसा व्यवहार करूं, ऐसे इंसान से मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं।
जिसके अंदर ये बैठे हैं। झगड़ा खत्म हो गया। कितनी देर लगी? परिजन है। हाँ, कुछ इडियट टाइप के जो लोग होते हैं, एंटी नेचर, एंटी गॉड और एंटी ह्यूमन, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं एक आम जनमानस की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की। इन लोगों को तो ये तो हिट लिस्ट में रहेंगे ही। ये तो देवी देवताओं की हिट लिस्ट में, हमारी हिट लिस्ट में भी है ये, हम सबकी हिट लिस्ट में भी ऐसे लोग होने चाहिए, ताकि हिट लिस्ट में हम डालेंगे, पता होने चलेगा देवी देवताओं को और गणों को, तब उस पर काम करेंगे। अगर हम नहीं डालेंगे तो उन्हें भी नहीं पता लगने वाला। उनको तब पता लगेगा जब ऐसे लोग पांच तत्वों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तब पता लगता है रुद्रों को, आम कंडीशन में। लेकिन इससे पहले तो ये बहुत नुकसान कर चुके होते हैं ह्यूमन लेवल पे आकर। तो जागरूक मानव के हिट लिस्ट में ऐसे लोग होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक पंच तत्वों के माध्यम से रुद्रों को पता या गणों को पता लगेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मानव को उन्होंने प्रतिनिधि बनाया। वो प्रतिनिधित्व करवाना चाहते हैं मानव से अपना, या परमात्मा की संतान के रूप में वो एहसास कराना चाहते हैं, ताकि न्याय में देर ना हो जाए। क्योंकि ये जो सेटअप है ना, गणों और रुद्रों का एक सेटअप है, एक डिजाइन किया गया है, ऐसा डिजाइनिंग है कि ये अपने समय पे ही घटित होगा, और पता भी अपने समय पे लगेगी। यानी कि एक प्रोसेस है। जैसे कि किसी चीज को करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट है तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ह्यूमन को एक फैसिलिटी दी है कि तत्क्षण भी हो सकता है। ये सूचना तत्क्षण भी मानव के जरिए जा सकती है, रुद्रों और गणों तक। ये बात समझने की है। तो हमारी हिट लिस्ट में अगर कोई है, मान लीजिए आज अभी इसी क्षण कोई हिट लिस्ट में आया हमारी, तो तत्क्षण इन्हें पता लग गई, तत्क्षण। क्योंकि हमारे अंदर बैठे हैं सारे देवी देवता, और ये देवी देवता जो मैक्रो फॉर्म में, पूरे वृहद रूप में देवी देवता मौजूद हैं, वहां तक ये संदेशा पहुंचा देंगे हमारे देवी देवता। ऐसे नेटवर्किंग होती है पूरी, ऐसे सेटअप बना हुआ है पूरा, एक के जरिए दूसरा। तो मानव को ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज है कि तत्क्षण ये घटित हो सकता है, तत्क्षण ये सूचना गणों रुद्रों तक चली जाती है, इमीडिएटली। इसलिए हिट लिस्ट में जरूर रखना चाहिए लोगों को। हमें डिजाइन किया गया है, जागृति का हमारा डिजाइन उसमें शामिल है। हमारी जागृति के सॉफ्टवेयर में ये वाला कार्य शामिल है, हिट लिस्ट में लाने वाला। ये है बात। कैसा महसूस हो रहा है? और ये इफर्टलेस भी होता है भैया, मतलब हाँ लोग, ये ये जो हिट लिस्ट वाली बात है वो अपने आप ही घटित होता है। कई लोग हाँ, ऐसे जो चिपचाता ही है उन पे। वो घटित इसलिए आप होता है अपने कि अगर आप जागृत हो गए तो आपका भी डिजाइन तो सेम है ना। जो पूरी क्रिएशन का डिजाइन है, वही डिजाइन हमारे अंदर भी एज इट इज है, एज इट इज। अब चूंकि जागृत नहीं है तो आपको पता नहीं चल रहा। जागृत होने के बाद तो ये अपने आप ही आए, डिजाइन सेम है। स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ह्यूमन के पास फैसिलिटी क्यों है? क्योंकि वो जैसे ही हिट लिस्ट में डालेगा, हमारे अंदर के देवी देवताओं को तत्क्षण पता लग जाएगा, और वो तत्क्षण वो मैसेज बाहर वाले जो बड़े देवताओं के बड़े स्तर पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगा। फिर दोहराऊंगा, वरना आम कंडीशन में अगर हम जागृत मानवों की हिट लिस्ट में कोई चीज नहीं आई, तो बहुत लंबे समय पे जाकर
5 एलिमेंट के जरिए पता लगेगा। अभी तो मानव के जरिए पता लग जाता है, जागरूक मानव के जरिए। तब 5 एलिमेंट को जब ये नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे लोग, 5 एलिमेंट को जब ये नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे लोग, तो 5 एलिमेंट ये अपनी कंप्लेन गण देवताओं रुद्रों से करेंगे। तो उसमें काफी काफी टाइम लग जाता है। लेकिन मानव 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन दे देता है, 1 सेकंड में। और मानव के भीतर बैठे वाले देवी देवता उसके इंफॉर्मेशन देते ही आगे इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब ये एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन ढेर सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तब फिर एक्शन होता है उस दिन। अब इसीलिए समझ में आया श्री माता जी ने हमेशा विश्व की बचाने की बात क्यों कही, क्यों इतना जोर दिया। यही कारण है। लगातार उनके कई सारे स्पीचेस थे, हाँ, इसी पे बारे में। ये कितनी आज और सूक्ष्म हो गई थोड़ी सी बातें। तो कोई आप कुछ बोलना चाहें बोल दीजिए। बस वही अनसर्टेन ही था और उसी ओर चला ये। हम्म। जैसे स्टार्ट किया था ना आपने अनसर्टेनिटी को लेके, वैसा ही चला पूरा सेशन। और कुछ हद तक फाइलें बहुत ज्यादा बंद हो गई, प्रतीक्षा वाली बहुत सारी फाइलें बंद हो गई। पर जो आपने कहा ना, किस्तों में मिलती है मुक्ति भी, और किस्तों में ही पता चल जाता है अपना चेतना का स्तर, तो वो चलता रहता है। ये बहुत बहुत ज्यादा वास्तविकता है इस बात में। हम लोग शायद हर दिन एक चीज देखते हैं, कुछ चीजें होती है तो हर दिन ऐसा पकड़ में आता है, अच्छा ये वाला नहीं हुआ है, ये चीज उभर के आ गया तो हाँ यहाँ पे काम करना है। इस पे चलेगा चिंतन काफी दिन अभी, इस पे मंथन करना होगा। और कई चीजें, अच्छा कब हुआ, मतलब अपने आप से ही क्वेश्चन होता है, अच्छा ये कब घटित हुआ, मेरे अंदर ही चला गया। ये बिल्कुल हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो कई रहा बार ये होगा। ऐसा नहीं लगता, किसी को संतान हो गई उसे पता ही नहीं चली संतान आ गई। है ना। ये तो प्रियंका को सूट करता है। प्रतीक्षा हो रही है, अब डिलीवरी होगी होगी है। और थोड़ी सी देर के लिए आंखें मतलब झपकी सी आई, आंख खुली, अच्छा हो गई, पता ही नहीं चला। एकदम एक्चुअल में आपने पूरा ऐसा ही कहानी कह दी है। सच में भैया। अच्छा, मैंने वही वाली कहानी कह दी, मुझे पता नहीं था ये हाँ, तुम्हारी एकदम कहानी है। यही कहानी है। अच्छा, ऐसा ही अभी तक हुआ। वही कहानी है। वही वाह। किसी वेरी चीज का कुछ भी पता नहीं। और ये कुछ सालों में हुआ, ये पहले से ऐसा स्थिति नहीं थी पहले। इतनी बुरी स्थिति थी, और कुछ सालों में जो हुआ है ना, 3 सालों में, जो अपने आप में ही कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं, इतना इतना प्रेम आपने कैसे दे दिया, मेरे अंदर क्या खास था श्री माता जी, कभी कभी बैठ के वहां से ही कहने लगते हैं हमारे, क्या खास था मेरे में। क्योंकि ऐसे सींचा गया हमें, ऐसे सींचा गया हमें, हम तो इतना गोबर भरे हुए थे अपने भीतर, अब समझ सबको में आया, कैसे निकाला गया। हाँ। सामूहिकता का प्रसाद खाया है इसलिए हुआ है। बहुत सी, मतलब सामूहिक इतना चेतनाओं अनुग्रह का। होता है ना, हम्म। इतना ज्यादा अनुग्रहित हो जाते हैं कि कुछ शब्द ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ याद भी नहीं रहता है। बस ये याद रहता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ जाना है वो भी पता नहीं, बस अभी जहाँ है ना, अभी जहाँ पे हैं, वो बहुत बड़ा चीज है, वो बहुत बड़ी चीज पा लिया है ऐसा लगता है। इसको ही लेके पकड़ के चलो तो बस चलते जाना है, अपने आप सब ठीक रहेगा। तुम्हारी इस बात को सुन के मुझे एक गाने की लाइन याद आ गई। बोल दो। कैसे क्या? हाँ, ये हम भी कहाँ गाएंगे साथ में। आ गए हम, इस राह चलते चलते, चलते चलते।
तेरी तेरे बाहों में, तेरी कदमों। बाहों में तू जो है हाँ सर्वव्यापी, तेरी बाहों में। हाँ। तेरी हाँ, चलते बाहों चलते। में है श्री माँ। हम पिघलते पिघलते, हमारे अंदर की चीजें पिघल रही हैं उनके चरण कदमों ये में। बात सच है कि आप लोगों को बहुत बार आश्चर्य होता होगा यार, हम ही है क्या ये? छू के या देखते होंगे, इसमें। हम ही है, ऐसे ऐसे छू छू, क्या हम ही है ना? हम है क्या ये? लग तो नहीं रहा, ऐसे तो ना थे हम। ऐसा तो बहुत होता है भैया। और जैसे होता है कि हम एक तरफ हो जाते हैं और बाकी सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं। अब उन्हें हम पागल लग रहे होते हैं, हमें वो पागल लग रहे होते हैं। मेरे को तो कई बार ये सुनने को मिलता है संसारी लोगों के बीच में, रिश्तेदारों में, अरे ये वो संसार के मतलब का नहीं रहा ये, रहने दो, इससे नहीं पूछेंगे, इसे तो पता ही नहीं। कहा हाँ भाई, मुझसे मत पूछना, मुझे वाकई नहीं पता है क्या चीज कैसे होती है यहाँ दुनियादारी की। अपने आप ही कर लो जो करना है, मुझे बता देना कैसे करना है। तो उन्होंने भी एक्सक्लूड कर दिया है ही नहीं यहाँ का। यहाँ के मतलब का नहीं है। और मैं खुद भी कहता हूँ, देखो जी, अपने अंदर से ना मेरा नाम काट देना लिस्ट में से। खुद ही कह देता हूँ मैं कि लिस्ट में से नाम काट दो, वो वाले पैरामीटर में हूं नहीं मैं यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे से संसारिक समझदारी की, क्योंकि मुझे संसारिक समझदारी नहीं है मेरे पास। तो नाम काट दो मेरा संसारिकता में से, कि संसारिक जीवन में से मेरा नाम काट दो, आपको कष्ट नहीं लगेगा। वाकई ऐसी घटनाक्रम हो चुकी है, समझ में ही नहीं आता हमें भी अभी कहाँ। सुमिता बहन ने कि हमें वो पागल लगते हैं, हम उन्हें पागल लगते हैं। पक्की बात है ये। और कई बार बातें होती है ना, जैसे कोई मतलब कोई फंक्शन वंक्शन हो रहे हैं, तो वाकई मेरा नाम नहीं होता उसमें, मतलब मेरे को एक्सक्लूड कर रखा होता है, ये रहने दो इसको। हाँ, खाम खा सारी बातें समझानी पड़ेंगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी खुश होता हूँ यार, मेरी जान छूट गई। क्योंकि मुझे समझ में नहीं वो बातें। तो जैसे हमारी भैया एक्चुअली हमारी माता श्री स्वर्ग सिधारी, तो खानदान के लोगों ने ये ले आओ वो ले आओ, मैं कहा, भाई कुछ नहीं होना है, जो होगा ऐसे होगा, बस खत्म, फिनिश। अब वो ऐसे देख रहे हैं ये, मैं चिंता मत करो, भूत बन के तुम्हारे पास नहीं आएंगी। उन्हें टेंशन यही है ना, कि पता लगा रिश्तेदारी तो है, हमारे घर आ गई तो, शरीर छोड़ने के बाद सपने अपने में आ गई है, घर में घूमने लगी तो, इसने तो कुछ करा नहीं इनकी गति का, मतलब इनकी गति करने का कुछ किया नहीं है, कहीं ये हमें ना आगे परेशान करे, इसलिए भी टेंशन होती है, पंडित जी को बुला लो, ये कर लो वो कर लो, कभी ये जो इनकी सोल हमें ना तंग करे। मैंने कहा, नहीं आने की तुम्हारे पास गारंटी है मेरी, तंग भी करा तो मुझे ही करेंगे, तुम्हें नहीं तंग करने की, क्योंकि शिकायत तो मेरे से ही होगी ना, तूने मेरी सोल के लिए कुछ नहीं करा, मेरी गति के लिए। आजकल मैं देख गारंटी लूंगा। वर्ड खूब चल रहा है। हैं? आजकल गारंटी वर्ड खूब चल रहा है। गारंटी? हर यस। 5 मिनट पे आता है इसमें। मैंने कहा देश बर्बादी की पूरी गारंटी है। किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी का एडवर्टीजमेंट जब ज्यादा होने लगे, तो समझ जाना गारंटी है कोई नहीं। हम्म, ज्यादा हो ये गया ना। है सूक्ष्म तत्व। मैं हाँ। तो सारे एडवर्टाइजमेंट लोगों के, नहीं नहीं, मैं तो सारे एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव में ही पढ़ती हूँ, वो जो बोल रहे हैं वो उल्टा होगा। उल्टा। विकसित भारत अविकसित भारत, ये भारत वो मतलब हर एक में नेगेटिव ही आता है, ऑपोजिट आता है, क्योंकि वो पर्यायवाची है, आज मेरे को ऑफिस में, सामान फैक्ट्री के बेचने के ऑफिस लिए। में एक भक्त मिल गए, मुझे पता नहीं था ये भक्त हैं। तो मैं जिनके यहाँ गया था उनसे बात कर रहा था, थोड़ा सा जिक्र आ गया है गारंटी वाले का। तो
बोला जी एक चीज तो बहुत बढ़िया कर दी। मैं कहा क्या कर दिया? भाई साहब पूरी दुनिया में नाम बहुत हो गया हमारा। मैं मुस्कुराया, मैं किस में नाम हुआ है बता तो दो। नहीं जी मेरा बच्चा वहां पढ़ता है, वो मेरे रिश्तेदार का बच्चा, वो कह रहा था जी बड़ा नाम हो रहा है विश्व में। मैंने कहा एक वो पुराना कॉमिक्स आता था, कॉमिक्स में दिखाया होता था कि कोई आदमी ना देख रहा है और उसे कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। उसमें नीचे एक कैप्शन लिखा होता था, मदहोश होश में आ। उसमें कैप्शन आपने किसी ने अगर देखा हो, बहुत पुराना एक कार्टून टाइप का होता था, उसमें आदमी ना सोच सोच रहा है ऐसे, मान लो गधा देख रहा है किसी को, वो किसी गधे को देख रहा है, तो उसे दिख रहा है ये बहुत बढ़िया रथ है। तो उसमें नीचे कैप्शन लिखा होता था, मदहोश होश में आ। तो मैं आज जो वो कह रहे थे जी बड़ा नाम कर रखा है विदेशों में, तो बहुत नाम हो गया है। मैंने हल्का सा हिलाया, मैंने कहा मदहोश होश में आ। किस में नाम है भाई बताइए जरा, किस चीज में नाम हुआ? तो बता नहीं पाया किस चीज में नाम हुआ। जी बड़ा नाम हो गया, नाम हो गया है, हुआ किस चीज में नाम है ये तो बता दे मेरे को। बता ही नहीं पाया किस चीज में नाम बहुत हुआ है। अंधभक्त यही करते हैं, बता कुछ नहीं पाते हैं, लॉजिक कुछ नहीं होता है उन लोग के मैं पास। गारंटी से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक बात कह रहा हूं, कोई भी इंसान एक चीज बता दे जो इस महान आत्मा ने कुछ ठीक किया हो भारत के लिए, एक कोई भी एक काम, कोई भी एक काम, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा वाकई। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक काम नहीं किया आज तक, एक भी गिना नहीं सकते आप। इसका तो घूमना ही कितने बंद भी नहीं हो रहा है है। घूमना ही बंद नहीं हो रहा है। आज यहाँ सफारी कर रहे हैं, आज मालदीव जा रहे हैं, आज केदारनाथ जा रहे हैं, इनका तो घूमना ही नहीं हो रहा है खत्म। कभी देखा है कि जब दीपक में तेल खत्म हो जाता है कितनी तेज रोशनी देता है वो, फिर एक दिन बक हम्म, खत्म। हम्म। ऐसा होता है। जब डर सताता है ना इंसान, तो गाना गाता है। एक पुरानी गाना का है ना, डर लगे तो गाना गा। पुरानी पिक्चर में है ना कोई गाना ऐसा। तो डर लगता है तो बहुत सारी गारंटियां दे दी जाती हैं। और अब एक टेंशन मिनट इसलिए रह हो रही गया। है, ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रखे हैं, अगर सत्ता बदल गई तो क्या होगा? बहुत बुरी हालत दिखाई दे रही है इन्हें अपनी। और उन कुकृत्यों पर अगर कोई जज निर्णय देने लगे तो 500 साल की सजा होगी, 500 ईयर्स की एटलीस्ट, मिनिमम 500 साल की सजा। ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं। सुना होगा ना आपने, विदेशों में 200 तीस साल की सेकंड सजा रह होती गए। है, 150 साल की सजा। मतलब इतना सीवियर काम किया हुआ है कि 150-200 हाँ। साल की सजा बाहर सुना है मैंने। चलो 1 मिनट रह गया, इससे पहले ये बंद हो जाए पहले ही जय श्री माता जी बोल देता हूँ। नहीं नहीं, अब आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है। 20? अच्छा। बीस चलो हो गया सेकंड है इतने में सिर्फ। तो काम। जय श्री माता एंड, दी। सेशन का एंड जय जिसको श्री कहते माता जय जी। श्री माता श्री। हैं। जय श्री माता। जय श्री माता प्राची की ओके। नींद खुली है अभी अभी। दी। और रुपिंदर तो योग निद्रा में रही है आज।